अभी जगह जगह नारा लगा रहे हैं जय श्री राम, हिंदुस्तान में रहना तो श्री राम बोलना है। इस तरह की जो बातें करते, कॉन्फिडेंस इनको लेके जाएगा। इनका कॉन्फिडेंस बंगाल में भी था, बंगाल की जनता ने इनको खदेड़ दिया वहाँ से। वहाँ युवाओं के दिमाग में गोडसे की विचारधारा दिया जा रहा है कि मारो, काटो और दबाओ। मोदी, ये सरकार छोड़ो, मजदूरों की सत्ता रहेगी, मजदूरों के अधिकार के लिए काम करना होगा, किसानों के लिए काम करना होगा, तब सत्ता में रहोगे, नहीं ये सत्ता से भगा दिए जाओगे। बहुत बढ़िया, लेकिन अंग्रेजों को चुन के नहीं लाए थे आप, मोदी सरकार को चुन के लाए हैं। जी जी जी, इनको चुन के लाए हैं। इसको अंधी भक्ति है मोदी जी से, मैं मानता हूँ, ठीक है, धर्म की रक्षा करें, धन की बात करें, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, सब बनाए, लेकिन जब तक तन को रोटी नहीं होगी, पेट को रोटी नहीं होगी, तन को कपड़े नहीं होंगे, तब तक देश में खुशहाली नहीं आएगी। इनके आने के बाद ये गाली अभी भी नेहरू जी को देते हैं। मोदी ने कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या सबके साथ सबका विकास कर दिया है? गरीब आदमी के ढंग का पानी न पीने के लिए मिलता है, और मेरे को कुत्ते हैं वो मक्खन लगा कर रोटी मिलते हैं, फुल क्रीम दूध मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? रुपया किसके आती फैक्ट्री मालिकों को? देश में गरीबी खत्म हो जाएगी, 15 लाख रुपया आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आपको भी उम्मीद थी कि 15 लाख आएंगे? हाँ, सबको उम्मीद थी। जिस तरीके से इन्होंने बात रखी थी कि मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, इस देश को छोड़ो और यहाँ पर लोकतंत्र का राज कायम होने दो, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की हुई है, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। मतलब एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ मजदूर कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं। जी जी, कौन सा वर्ग खुश है सरकार से? मोदी के राज में मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ चंद्र पूंजीपतियों के अलावा कोई खुश हो। अंबानी खुश है। वो पूंजीपति जिनकी कोरोना काल में देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई और पूंजीपतियों की 4 गुनी 10 गुनी 100 गुनी तक हो गई, वो गोल खुश है। बाकी मैं समझता हूँ या फिर अंधभक्त वो खुश है, जिसको अंधी भक्ति है मोदी जी से। मैं मानता हूँ, ठीक है, धर्म की रक्षा करें, धन की बात करें, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, सब बनाए, लेकिन जब तक तन को रोटी नहीं होगी, पेट को रोटी नहीं होगी, तन को कपड़े नहीं होंगे, तब तक देश में खुशहाली नहीं आएगी। इनके आने के बाद ये गाली अभी भी नेहरू जी को देते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपनी नीतियां आज ही अभी उनकी फील्ड में ऐसी नहीं आ सकी जिससे कोई मजदूर कह दे कि हाँ मोदी जी ने कुछ अच्छा किया। ये सरकार तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो मन में कहते हैं, वो मन में कहते हैं, सिर्फ मन में कहते हैं, सिर्फ मन में। फिल्म ला के दिखाए ना को, फिल्म ला को दिखाए। मैं जमुना पार में 34 साल से कैबिनेट फंड पर काम कर रहा हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं दिखा। इससे पहले कांग्रेस ठीक थी, हम कांग्रेस के भी जो जिस संसद में मंत्रियों की गलत नीतियाँ थी उनका हमने विरोध किया, कांग्रेस का भी विरोध किया, हमने अपने संगठन पार्टियों का भी विरोध किया, इनका भी विरोध कर रहे हैं, इनका सब विरोध कर रहे हैं, इनका सब विरोध कर रहे हैं। वो 3 हैं, उन तीनों की ही अपनी प्लानिंग है, वही चलते हैं, वही करते हैं, वही संसद में होता है। किन तीनों की बात कर रहे हैं? मंत्रियों की, एक हमारे प्रधानमंत्री महोदय, और एक गृह मंत्री महोदय, और एक कृषि मंत्री महोदय। ये 3 की ही नीतियां चल रही हैं। तक तो किसान कह रहे थे कि विरोध होगा, ये उत्तर प्रदेश आके दिखाए, इनका स्वागत करेंगे, पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, अब किसानों ने भी इनको धमकी देना शुरू कर दिया। बिल्कुल देंगे, वो धमकी नहीं दे रहे हैं, वो अपने गुस्से के इजहार कर रहे हैं। धमकी क्यों देंगे? हम अगर तेज आवाज बोल रहे हैं, उस तेज होकर बोल रहे हैं, जिसका हम अपमान नहीं किसी कर रहे हैं। हमारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश का संसद है, उसका सम्मान है, लेकिन तुम्हारी नीतियां गलत हैं, उसका विरोध करेंगे, गला फाड़ करेंगे, सड़क पर लेट करेंगे, पत्थर चलाओ, गोलियां चलाओ, उसको झेलेंगे, लेकिन हम मतलब अब शब्दों का उपयोग ना करें। वो अगर उनकी नीतियां गलत है, हमारा विरोध जायज है। सबका साथ, सबका विकास, आप क्या कह रहे थे? किसका साथ, किसका विकास? इनका केवल धन्ना सेठों के साथ इनका विकास है। जब जितना भी इन्होंने जो भी वायदे किए थे चुनाव में आने से पहले कि हम और कानून बोलेंगे क्या, श्रमेव जयते, श्रमिकों की जय हो, लेकिन उल्टा उनके जो बने हुए कानून हैं उनको ख़त्म करके पूंजीपतियों के पक्ष में बना देना। 44 श्रम कानून हमारे पूर्वजों ने लड़ करके बनाए थे, आज उन कानूनों को ख़त्म करके, ध्वस्त करके, आज ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार तक छीना जा रहा है, फिक्स टर्म्स एम्प्लॉयमेंट ला करके लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। तो ये विकास किसका चाहते हैं? चंद पूंजीपतियों का, धन्ना सेठों का चाहते हैं, साथ सबका चाहते हैं, लेकिन विकास पूंजीपतियों का चाहते हैं। इसी तरीके से इन्होंने जो कहा था कि महंगाई कम करेंगे, कितनी महंगाई कम हुई? आज डीजल लो, पेट्रोल लो, खाने का तेल लो, राशन लो, जो भी संपदा है उसको जो हम अधिग्रहण करते हैं उसको, उसके दाम बढ़ रहे हैं लगातार।
और कह रहे हैं महंगाई कम करेंगे। कौन सी महंगाई कम की? सिलेंडर 350 रुपया जब हुआ था तो यही स्मृति ईरानी और बीजेपी के कार्यकर्ता नंगे होकर के सड़कों पर डांस कर रहे थे, और आज 900 रुपये के लगभग सिलेंडर हो गया। आज किसी का इनके मुंह में दही जम गया है क्या? क्यों नहीं बोलते महंगाई नहीं है? तो कह रहे सिलेंडर बांटा है, बांटा तो है, लेकिन 900 रुपये का सिलेंडर वो किसान मजदूर वो भरवा पाएगा? आज मिनिमम वेज दिल्ली के अंदर मिल नहीं रहा है और मजदूर नहीं भरवा सकता। मैं वही कह रहा हूँ। आप लोगों के लिए बैरिकेडिंग की गई है चारों तरफ, आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया गया। नहीं, हम तोड़ सकते नहीं, तोड़ना नहीं चाहेंगे, हम नहीं तोड़ना बैरिकेडिंग चाहेंगे। करें, ये बैरिकेडिंग क्या करें? सवाल सुनिए मेरा, मैं कह रही हूँ आप लोगों के लिए बैरिकेडिंग की गई है और दूसरी तरफ कल जंतर मंतर से नारे लगे थे कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये जो इनकी जो नीति है ना, पॉलिसी है, वही है ये। अभी हमने जब कॉल की थी बड़ी मुश्किल से तो यहाँ इकट्ठे होने का परमिशन दिया कि भाई महामारी है, बीमारी है, लेकिन ये लाखों लाख का प्रदर्शन करें, चुनाव रैलियाँ करें तो वहाँ ना कोई बीमारी है, वो सब कुछ हट जाता है वहाँ से। अगर अपने हक का हम अपने हक की आवाज़ उठाते हैं तो हमको ये अलग अलग तरीके से भ्रमित करते हैं। अभी हम जब आ रहे थे जमुना पार से तो यहाँ 2.5 घंटा इन पुलिस वालों ने हमको घुमा दिया, यहाँ से वापस कर दिया, जबकि हम 5 मिनट का रास्ता था। ये इधर कस्तूरबा नगर और ये मिंटो रोड पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा करके यहाँ लाए। इनका ये है कि हमारा जो अधिकार है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का, जो हम कहते हैं कि हमें आज़ादी है, देश आज़ाद है, आज वो आज़ादी छीनने का ये काम सरकार कर रही है कि आपके साथ जो हम कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, आपको सहना होगा। इसीलिए वो संसद जंतर मंतर से नारे लगा रहे हैं। तो ये नारे लगा रहे हैं चंद लोगों को। ये लोग अभी जो कह रहे हैं बैरिकेडिंग लगाया है, ये बैरिकेडिंग क्या लगाया? ये वो देश है अंग्रेजों को मार के भगा दिया था, आज वही दिन है जो गांधी जी ने नारा दिया भारत छोड़ो अंग्रेजों, और यही हम आज नारा दे रहे हैं मजदूर और किसान मिलकर के कि मोदी ये सरकार छोड़ो, मजदूरों की सत्ता रहेगी, मजदूरों के अधिकार के लिए काम करना होगा, किसानों के लिए काम करना होगा, तब सत्ता में रहोगे, नहीं ये सत्ता से भगा दिए जाओगे। बहुत बढ़िया, लेकिन अंग्रेजों को चुन के नहीं लाए थे आप, मोदी सरकार को चुन के लाए हैं। जी जी जी, इनको चुन के लाए हैं, इनको चुन के लाए, तभी तो हम आज प्रोटेस्ट साधारण रूप से कर रहे हैं। नहीं हम अलग अलग तरीके से, ये देश की वही जनता है, मैंने ये कहा ये वही जनता है कि अंग्रेजों ने जितना अत्याचार किया था उनको मार के भगा दिया था, लेकिन आज हमारे हाथ में वो पावर है। हम वो समय आने पे बताएंगे इनको कि ये जो हमने चुना है, क्योंकि इनका जो नारा था उससे सब लोग खुश थे कि देश में गरीबी खत्म हो जाएगी, 15 लाख रुपया आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आपको भी उम्मीद थी कि 15 लाख आएंगे? हाँ, सबको उम्मीद थी। जिस तरीके से इन्होंने बात रखी थी कि काला धन जब काला धन वापस आएगा, इनका जो प्रचार है वो देखिए, काला धन वापस आएगा तो जो वापस वो जो धन है वो मजदूरों में, किसानों में, गरीबों में बांट दिया जाएगा। 15 लाख रुपया दे दिया। 15 लाख आए अकाउंट में? नहीं, 15 लाख क्या अपने घर में लेकर रख रही है। उनको जो केजरीवाल की जो एजेंट है, लोगों को कितनी 3 महीने तक राशन बांटे, क्या किन्हीं ने घर पे दिया राशन पहुंचाया? उसने बोला कि घर घर पहुंचेगा राशन, लेकर तारे लगाए, लाइनें लगाए, आधे खा लेगा, आधे को मिला, आधे को नहीं। केजरीवाल ने ये बताया था संसद में कि मैं लागू कर रहा हूँ कि मजदूरों को वेतन इतना रुपया होना चाहिए। आज तक इतना रुपया मिला? केजरीवाल ने किसी कर्मचारी को, किसी विभाग को भेजा चेकिंग करने के लिए कि फैक्ट्रियों में एक बंदे में कितनी काम करते हैं, कौन फैक्ट्रियों में बंदा काम कर रहा है, कितनी जानकारी है, कितनी नहीं है, कि हाँ एक फैक्ट्री के अंदर कितनी वर्कर काम करते हैं, इसके लिए कोई चेकिंग नहीं भरा। चेकिंग का है तो बस पुलिस मजदूर जा रहे हैं, लाठी चलाओ, डंडे चलाओ, मारपीट करो, इन लोगों के सनसाई है। मोदी ने कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या सबके साथ सबका विकास कर दिया है? गरीब आदमी के ढंग का पानी न पीने के लिए मिलता है, और मेरे को कुत्ते हैं वो मक्खन लगा कर रोटी मिलते हैं, फुल क्रीम दूध मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? रुपया किसके आती फैक्ट्री मालिकों को? हमारे पास टूटी साइकिल नहीं है, मजदूरों के पास ऐसी करोड़ों की गाड़ी कहाँ से आती है? हमारी कमाई से, क्योंकि हमारी कमाई 5,000 6,000 रुपये देते हैं महीने का, जबकि उसकी हमारी कमाई से कहते हैं कमाई में पैसे नहीं, हमारे बचत नहीं होती है, तो फिर करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदते हो? सालों साल, महीनों में 2-2 करोड़, 2-2 बिल्डिंगें बनाते हैं, 4-4 बिल्डिंगें करते हैं, एक घर में करोड़ों की 4 गाड़ी मिलेगी, कहाँ से मिल रही है? स्थिति है। साथ साथ हम ये नारा दे रहे हैं कि मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, इस देश को छोड़ो और यहाँ पर लोकतंत्र का राज कायम होने दो, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की हुई है, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। आज अगर हम देखें, अभी दूसरे लोगों ने भी बताया है कि जो बसें आ रही थी
उनको नहीं जाने दे रहे। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं 10 लोग इकट्ठे ना हो। सिर्फ क्या है जो हम समझते हैं, ये सरकार पूरी तरह से अपनी नीतियों के बारे में जो जनता है इनका विरोध कर रही है, ये सरकार भी समझ गई है कि जनता अब तुमको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए ये सरकार पूरी तरह से जनता के आंदोलन से डर गई है, जनता को आंदोलन नहीं करने देना चाहती, कोरोना के नाम पर 10 लोगों का इकट्ठा नहीं होने देना चाहती। पुलिस को पूरी तरह, प्रशासन को पंगु बना दिया गया है कि जब भी जनता आंदोलन करे उसके आंदोलन को रोको, उसके आंदोलन को कुचलो। लेकिन ये आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्रों का आंदोलन, नौजवानों का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन आज देश के अंदर उठ खड़ा हुआ है। और ये आज हम ये संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे कि इस देश से इस सरकार को उखाड़ के जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए तो आपको चुनावी प्रक्रिया है आपके पास। देखिए, हम चुनावी प्रक्रिया में भी हिस्सा लेते हैं, चुनाव भी हम लड़ते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इन फासिस्ट लोगों की चालों को हमारे देश की भोली भाली जनता नहीं समझ पाई और इन्हें गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन आज जनता समझ चुकी है कि ये लोग लोकतंत्र की पूरी तरह से, लोकतंत्र का कोई ये सम्मान नहीं करते हैं। सदा इन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। आज जनता समझ चुकी है। जनता भोली भाली थी, इनको चुनाव में ले आई, लेकिन अब इनका सुपड़ा साफ होना हिंदुस्तान से तय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, बीजेपी की सरकार है, योगी जी कहते हैं अब की बार 300 पार। देखिए, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कुछ तो किया होगा। इनका कॉन्फिडेंस आता है जो ये अभी जगह जगह नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम, हिंदुस्तान में रहना तो श्री राम बोलना है। इस तरह की जो बातें करते, कॉन्फिडेंस, इनका कॉन्फिडेंस इनको लेके जाएगा। इनका कॉन्फिडेंस बंगाल में भी था। बंगाल की जनता ने इनको खदेड़ दिया, वहाँ से वहाँ ममता की सरकार बनी। और यूपी के अंदर भी अभी इनको कॉन्फिडेंस है। यूपी में क्या नहीं हो रहा है, क्या ये लोग नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह से लोकतंत्र को पंगु बना के यूपी के अंदर रखा हुआ है। आज आप यूपी के अंदर देखें, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, बलात्कारियों को कोई सजा नहीं दी जा रही है। योगी के राज में कोई सजा बलात्कारियों को नहीं मिलती है, बल्कि इनकी पंचायतें होती हैं, बीजेपी की पंचायतें होती हैं और बलात्कारियों का पूरा समर्थन करते हैं, बलात्कारियों को बचाने का काम करते हैं। चाहे वो सेंगर का मामला हो या हाथरस रेप कांड का मामला हो। क्यों जा रहे हैं आप केंद्र में खड़े हैं, आप दिल्ली की, देश की राजधानी में खड़े हैं। यहाँ एक बच्ची के साथ रेप होता है और उसका मामला अब तक सरकार उस पर कोई एक्शन भी नहीं लेती, नाम भी नहीं लिया उसने। इसीलिए हम कह रहे हैं, वो चाहे यूपी का मामला हो या पूरे देश का कहीं का भी मामला हो, हर जगह इन्होंने वही किया है। इन्होंने गलत लोगों का साथ दिया है। कभी जनता की भलाई के लिए काम, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इनके नारेबाजी होती है, भोली भाली जनता को बरगलाने के लिए ये नारे देते हैं जो पूरी तरह से झूठे होते हैं। इनके वादे होते हैं वो पूरी तरह से झूठे होते हैं। जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार तो अपनी नीतियों को हमेशा ही बताती है कि उनकी नीतियाँ हमेशा जनता के हित में होती हैं, गरीबों के उत्थान के लिए होती हैं। देखिए, ये जो जनता को कहते हैं, मैंने कहा भोली भाली जनता को ये बरगलाते हैं। हम पूछना चाहते हैं, इनका कोई मंत्री एक चीज बता दे कि ये गरीब जनता की भलाई के लिए इन्होंने कोई काम किया आज तक। हम चैलेंज करते हैं, हमसे बहस करें, हमारी आंख में आंख डाल के बात करें, हम इनको बताएंगे, हमारे सामने कहें कौन सा इन्होंने जनता की भलाई का काम किया है। सिवाय जनता के खिलाफ इन्होंने जितने काम किए हैं वो सब गरीब जनता के खिलाफ काम किए, छात्रों के खिलाफ काम किए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मामला हमारे सामने है। जब वहाँ वो इस बात को उठाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इतनी फीस मत बढ़ाइए, फीस को कम कीजिए, तो ये उनको वो देशद्रोही घोषित करते हैं। और कौन सा टुकड़े टुकड़े गैंग और फलाना गैंग, ये सब घोषित करते हैं। इनकी ये पूरी तरह से सरकार जनता की भलाई के कामों से बिल्कुल निरादर है। कोई जनता की भलाई का काम नहीं किया और जनता आंदोलन करती है तो जनता के आंदोलन को पूरा कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि गांधी के देश में जो आंदोलनों का देश है, वहाँ पे सरकार जो अभी सत्ता में है वो सरकार आंदोलनों से नफरत करती है, आंदोलनों को कुचलने की कोशिश करती है, चाहे वो किसान वर्ग का हो, चाहे वो मजदूरों का हो, स्टूडेंट्स का हो। देखिए, आप आज गांधी की विचारधारा को मार के गोडसे की विचारधारा को दिया जा रहा है दिमाग में। युवाओं के दिमाग में गोडसे की विचारधारा दिया जा रहा है कि मारो, काटो और दबाओ, उनकी आवाज़ बंद करो। अगर वो कोई बात अपनी बोलते हैं, अपना अधिकार मांगते हो तो वो मत मांगो। जो अगर प्रोटेस्ट सीधे तरीके से करते हैं उनको मत करने दो। ये देशद्रोही हैं, ऐसे बोलते हैं। क्या करते हैं आप? पढ़ाई क्या कर रहे हैं, मतलब कॉलेज? LLB फाइनल। अच्छा, लॉ के स्टूडेंट हैं।